जय। धन्यवाद यस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु नाम की। पिता परमेश्वर यीशु नाम जो हमको सब प्रॉब्लम से छुड़ाता है, वो यीशु जिसने हमसे कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस यीशु मसीह के नाम को और यीशु मसीह का लहू। एक ये हमारे लिए, ये यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा लहू है, ये तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। और पिता परमेश्वर जितनों ने स्वीकार किया वो आज एक उसके राज्य के अधिकारी बने और एक आज उस लहू से एक नई वाचा बनी है। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यहाँ देखने वाले सुनने वाले प्रत्येक जन को, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर कि आज जो आप हमारे लिए इस दुनिया में आए और पिता परमेश्वर हमारा उद्धार हुआ है कि जितनों ने स्वीकार किया। पिता परमेश्वर ये आपका अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। पिता परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ, कहता हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इन सबके जीवनों में होने पाए और सबको हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं हैव योर वे। पिता परमेश्वर आपका अभिषेक उतरने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर कैसा है? भला है। और यीशु नाम लेने से हमारे मन में क्या होता है? आनंद आता है और यीशु हमारा जीवन बदलता है, हमारा हृदय बदलता है यीशु, आमीन। अब हृदय कितने प्रकार के हैं? अच्छा, नीति वचन की पुस्तक क्या है? अ बुक ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान देने वाली, बुद्धि की बात। हाँ, बुद्धि की बातें बताता है। अगर हम नीति वचन देखते हैं तो उसमें यह है कि वो हमको बुद्धि की बातें बताता है। हालेलुया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। हम आनंदित हैं क्योंकि हम जब आनंदित हैं तब हमको क्या करना है? जब हम आनंदित हैं खुशियां मनानी है ना, तभी तो हम कहेंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। और अभी हृदय की बात आ रही है। अगर हम नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन देखें, नीति वचन 15 उसका 13, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हाँ जी, क्या क्या कह रहा है? मन आनंदित होने से, मन आनंदित होने से, जब आपका मन आनंदित है तो आपके अंदर क्या होती है? मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। तब आपके चेहरे पर रौनक दिखाई पड़ती है। कब? जब हम आनंदित हैं। जी, परंतु हाँ, मन के दुख से आत्मा निराश होती है। दुख से, मन के दुख से आत्मा निराश होती है। तो हमको सबसे बड़ी जरूरत क्या करना है कि जब हम आनंदित हैं, कौन सा आनंदित मन मुंह लटका के आता है? जब हम आनंदित हैं तो दुनिया को पता चल जाता है
कितनी बार कहते हैं, अरे ऐसा तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों? और ये आनंद कब आता है? जब आपके पास प्रभु होता है। प्रभु होता है। इसीलिए कि जब यीशु आए हमारे दुख दूर करने के लिए, हमको अनंत जीवन के देने के लिए, इसीलिए मैं आनंदित हूं। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन हम देखते हैं। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं न मरूंगा क्योंकि मैं आनंदित हूं, मैं जीवित रहूंगा क्योंकि वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए मैं आनंदित हूं। अगर हम उत्पत्ति उसका 30 अध्याय उसका 12 और 13 वचन देखें तो उसमें देखते हैं, उत्पत्ति 30। और जब हम, इसीलिए तो हमने कहा था ना 118 का 24 कि आज के दिन यहोवा ने बनाया, जी जी, और हम इसमें मगन और आनंदित हैं। उत्पत्ति 30 उसका 12 और 13। फिर लिया कि दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। तो उसने उसका नाम आशेर रखा। ठीक है ना जी। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। आनंदित, ठीक है ना जी। कि जब लिया पुत्र वो आनंदित हुई। और उसका जो 30 का हम 12 में हमने वो 15 के 13 में यही था ना, मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। जब औलाद पैदा हुई तो खुश हुई, आनंदित हुई। तो वो परमेश्वर हमको आनंद देने वाला है। लेकिन परिस्थितियां हमको बहुत बार बहुत चीजों में ले जाती हैं। एक दूसरा टाइप का जो हृदय है वो भांपने वाला, डिसर्निंग, यानी कि वो जो भले और बुरे का ज्ञान कराता है। कौन सा? भले और बुरे का ज्ञान। जो भले और बुरे का ज्ञान कराता है वो। अगर हम नीति वचन 15 उसका 14, नीति वचन 15 और उसका 14 वचन, डिसर्निंग मतलब समझ देने वाला भी, समझाने वाला, भांपने वाला, समझाने वाला। समझाने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। समझने वाले का मन जी, यानी कि डिसर्न कर रहे हैं। और इंग्लिश में है द हार्ट ऑफ हिम हु हैज अंडरस्टैंडिंग सीक्स नॉलेज, यानी कि जो समझने के लिए तैयार है ना, कि ज्ञान की खोज में रहता, हु सीक्स नॉलेज। क्या हमारे अंदर वो वाला हृदय है? और ये ज्ञान किसका? ज्ञान परमेश्वर, हु सीक्स नॉलेज, तो वो है परमेश्वर। और उसके बाद आगे क्या लिखा है? परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। बट द माउथ ऑफ फूल्स फीड्स ऑन फूलिशनेस। मूर्खता की बात करके हम खुश होते हैं और उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी मूर्खता से।
नीति वचन 10 उसका 19 देखें। नीति वचन 10 और उसका 19। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। और अभी हमने नीति वचन 15 में क्या पढ़ा, 15 के 14 में, कि मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भर रहे हैं। यानी कि बातें बहुत करते हैं, ज्ञान की बातें ना करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी मूर्खता की बात, मतलब उनके मन को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो हम उससे खुश हो गए। तो मूर्ख लोग मूर्खता की बातें करते हैं। जहां बातें बहुत होती हैं वहां अपराध भी होते हैं, और हमारे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स बनाने लगते हैं। वो जो परमेश्वर इन सब से घृणा करता है। और ये जो है डिसर्न करने वाला क्या है, अगर हमारे अंदर समझ वाला हृदय है तभी हम भले और बुरे के बीच का ज्ञान समझ सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमको यहां का नहीं पता, यहां पे वो है कि नहीं। स्कूल्स में गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं, यहां पे है। यानी कि डिसर्नमेंट, यानी कि उसका जो गुड टच और बैड टच क्या है वो सिखाते हैं। इसीलिए वो है ना, अगर हमारे अंदर डिसर्निंग हार्ट है तो, लेकिन अगर नहीं है तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि ये गुड टच है या ये बैड टच है। तो ये है ना, और भले और बुरे का ज्ञान सिखाते हैं। अगर हम पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 3 उसका 7 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने ये कौन कह रहा है? हैं? ये सोलोमन कह रहा है ना जी। हाँ, क्या कह रहा है? और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर, यानी कि सुलेमान को जी। क्योंकि अगर ये पीछे हम देखते हैं तो दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओगे, और तुम्हारे से पैदा हुआ तुम्हारी संतान राज करेगी और मंदिर भी बनाएगी। और जब वो बैठा, जब वो गद्दी पे बैठा, तब उसने क्या प्रार्थना करी। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हमको भी परमेश्वर से ये कहना है कि हमको समझने वाला, हमको परखने वाला हृदय दे। वो जो दाऊद, ये दाऊद का बेटा सोलोमन कह रहा है, सुलेमान ना जी। हाँ, क्या कह रहा है? मेरे पिता दाऊद के स्थान पर हाँ राजा किया है, परंतु पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। मतलब अभी ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा है, यंग है, नहीं जानता है। हाँ, भीतर बाहर आना नहीं जानता। हाँ, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे वो हम्बल हुआ, दीन हुआ, और वो क्या कह रहा है कि मैं छोटा सा लड़का हूं जो भीतर और बाहर आना जाना नहीं जानता हूं, और आज तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के मध्य में है, बहुत से लोग मध्य, है ना जी। और ये सब बातें जब कब होंगी? जब हमारे अंदर डिसर्निंग हार्ट और हम्बलनेस आएगी, तब जब हम दीन होना जानेंगे। और यहां पे उसने कहा कि मैं तो अभी लड़का सा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, अब तुमने इतनी बड़ी प्रजा हमको दे दी है। और क्या कहता है? जिनकी गिनती बहुतायत के
मारे नहीं हो सकते। उसने बहुत लोग किए, जी क्योंकि दाऊद बहुत बड़ा राजा था, उसके बहुत सारे बहुत लोग थे, और वो ये कह रहा है कि इतने सारे लोग तुमने दिए, मैं जिनको गिन नहीं सकता। गिन नहीं सकता। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे, यानी कि पढ़ो आगे आगे, कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। वो परमेश्वर। उसने क्या मांगा? उसने क्या मांगा? अगर आज हम ये देखें, सुलेमान ने क्या मांगा? समझने की ऐसी शक्ति दे। उसने कहा बुद्धि दे। उसने कहा मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी ये जो प्रजा है इसके मध्य में भले परख सकूं, भले और बुरे को परख सकूं। वो परमेश्वर आज हम सबसे यही कहता है। कहां पे? अगर हम याकूब उसका पहली पत्री, उसका याकूब का पहला अध्याय उसका 5वां वचन देखें, याकूब 1 और उसका 5, पर यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जिसको बुद्धि की कमी हो। मेरे पास तो नहीं, मैं तो अकलमंद हूं, लेकिन जब आज परमेश्वर हम लोगों को इतनी सारी चीजें दे रहा है, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम मूढ़ता से चलने लगेंगे और हम अपनी मूढ़ता में खुश होंगे, घमंड करेंगे, ढेर सारा पैसा आया खत्म कर देंगे, जलन हो जाएगी। और यहां पे सुलेमान को इतना बड़ा राज्य मिला, इतने लोग मिले, उसने रुपया पैसा कुछ नहीं मांगा। उसने कहा मुझे इनके बीच में ये जो तुम्हारे लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे हैं, लेकिन मुझे समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे के बीच का डिफरेंशिएट कर सकूं। इसलिए जिसके पास बुद्धि की कमी हो, परमेश्वर से कहा है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए। पश्चाताप करिए, अगर कभी ऐसा अपने आप को ज्यादा वो समझा, पश्चाताप करें। वो परमेश्वर ने कहा सबको उदारता से दी जाएगी, बिना उलाहना दिए हुए। लेकिन क्या आज हम तैयार हैं ये कहने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए? जो आज हम कई लोग जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से बुद्धि मांगने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। वो सुलेमान ने कहा है कि कैसे मैं भले और बुरे के बीच में फर्क कर सकूं। आमीन। फिर एक दूसरा हृदय आता है, आनंदित, चीयरफुल हार्ट। कैसा हृदय? चीयरफुल, खुश रहने वाला, आनंदित रहने वाला। 15 उसका 15, नीति वचन 15 उसका 15।
दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, हाँ, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। और हम किस प्रकार प्रसन्न रहेंगे? यही है ना कि जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। और कैसे होगा? अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में मेडिटेट करें, मनन करें। जब हम मनन करेंगे तब, इसीलिए यहोशू की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन, यहोशू 1 और उसका 8, जहां जहां तू जाए व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें ध्यान लगा और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की, और व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? क्या वो कौन सी है व्यवस्था की पुस्तक? और किसकी व्यवस्था की पुस्तक? ये जो पवित्र शास्त्र है। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 16 वचन हम देखेंगे। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और 16 वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्या चीज? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा। किसकी प्रेरणा से? पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। कैसा है? समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। और हम ये हम पढ़ रहे हैं आनंदित हृदय है। और जब उसमें लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक, और व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये किसके लिए है? सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए। अगर इसीलिए जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, तब हम आनंदित होंगे, क्योंकि तभी तू प्रभावशाली होगा, तेरे सभी कार्य सफल होंगे। तब हमारा हृदय कैसा होगा? आनंदित। और इसमें यह कहां लिखा है कि तुम बीमार रहोगे? इसमें कहां लिखा है कि तुम दुखी रहोगे? क्योंकि यीशु आया हमको जीवन बहुतायत देने के लिए। अगर यूहन्ना 10 उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ते हैं, तो उसमें कहा है चोर आया चोरी करने, घात लगाने और नाश करने। अर्थात जो वो परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में हैं, वो जो शैतान है ना, वो चोरी करता है। आज कितने मसीही लोग हैं, कितने लोग हैं कि हम परमेश्वर के वचन हम कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर ना करके हम दुनिया की चीजों पे विश्वास करने लगते हैं। आज हम लोगों के मध्य में बहुत सारे हैं, हमारे जानने वाले बहुत सारे हैं,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? दुनिया में व्यस्त हो गए हैं कि चोर आया चोरी करने, घात लगाने और नाश करने। आगे लिखा है, लेकिन मैं आया तुमको जीवन देने, और जीवन बहुत याद का जीवन। अगर आज हम इन वचनों में मनन कर रहे हैं, समय बिताएं, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी भरेगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। इसीलिए इसमें साफ साफ लिखा है, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, हमको ठीक करने के लिए है ये वचन। क्या हम इन वचनों के साथ, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, क्या हम कोई बोझा लेके पढ़ते हैं कि नहीं यार पढ़ लें, चलो इसको भी पढ़ ही लें? क्या हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम खुश मन से पढ़ते, आनंदित होके कि आज देखते हैं हम परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है? और परमेश्वर के वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, इब्रानियों पत्र उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और बस, हाँ, जीवित और प्रबल है, जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार। बस नहीं। अच्छा। तो जब हम क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, हम समय बिता रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन जीवित हैं, और वो जीवित वचन आज आपसे और हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। और जब उसके वचन जीवित है, और जब कोई जीवित व्यक्ति हमसे बात करता है, हमारे मन में आनंद आता है जब हमको खुशी की बात पता चलती है। आज वही परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बात कर रहा है। और हमको एक जो दूसरी चीज जो पता करनी है, और वो क्या है? अब पढ़ो 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, जीवित है और प्रबल है। किसका वचन? परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और हर एक दुधारी तलवार से भी, एक दुधारी तलवार से भी चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ को और गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। वो परमेश्वर, अगर हम वैसे ही आते हैं तो यह परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, और वो आज आपसे और हमसे बात कर रहा है। और जब वो जीवित है तो वो परमेश्वर कैसा है? इब्रानियों 4 उसका 12 अध्याय उसका 29 वचन, 28 और 29 पढ़े हैं। इस कारण, हाँ, इब्रानियों 12 उसका 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर, जो हिलने का नहीं, जो मतलब किसका राज? परमेश्वर का राज, जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हैं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और
हाँ, भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते भक्ति हैं। और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमको हृदय दिया है ना, वो चीयरफुल हार्ट दिया है, आनंदित होने वाला हृदय दिया है। और जब उसने दिया है तो वो बतला भी रहा है कि जो मेरे वचन तुम्हारे मुंह में है ना, वो आग है। वो क्या है? और वो सबको जला के राख कर देंगे। कितनों को विश्वास है कि वो आज वो ही परमेश्वर ऐसा करने वाला है। हालेलुया। तो अगर हम नेहमिया उसका 8 अध्याय उसका 10 वचन देखें। नेहमिया उसका 8 अध्याय उसका 10 वचन। किसके पास है? नेहमाया 8 का 10। हाँ। फिर उसने कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और फिर जाकर चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। इज़रा के बाद है, इज़रा के बाद है। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। तो वो आज किए ना। 8 का 9 भी पढ़ते हैं। नेहमिया 8 उसका 9 भी पढ़े हैं। तब नेहमिया जो अधिपति था, हाँ, जो नेहमिया जो अधिपति था, और एज्रा जो याजक और शास्त्री था, हाँ, और जो लेवियों लोगों को समझा रहे थे, वो लेवियों को समझा रहा था। कौन कौन? नेहमाया और एजरा की समझा रहा था। और क्या कह रहा था? कि आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। किसके लिए? परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। लेकिन वो ये कह रहा है, विलाप न करो और न रो, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजी, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। यहोवा का आनंद। एक ऐसे ही सॉन्ग भी है ना। अगर हम नीति वचन 18 और उसका 10 वचन देखते हैं। नीति वचन 18 10। हाँ। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी। क्या? यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, दृढ़गढ़ है जी। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यानी कि यहाँ पे क्या है?
उदास मत रहो, क्यों? क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद दृढ़ गढ़ है, और धर्मी उसमें भाग कर सब विपत्तियों से बचता है वो। और जब हम भाग जा रहे हैं, इसलिए हम आनंदित होंगे। उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा हृदय है? घमंडी, घमंड करने वाला। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास। क्योंकि परमेश्वर हर एक घमंडी से घृणा करता है, ही डिटेस्ट। दूसरा इतिहास, क्रॉनिकल्स इतिहास हो ना। दूसरा इतिहास उसका 26, दूसरा इतिहास 26 उसका 16। परंतु जब वो सामर्थी हो गया जी, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। किसका मन? ये लिखा है ना, परंतु जब वह सामर्थी हो हैं? गया, परंतु जब वह सामर्थी हो गया। कौन? उजिया। उजिया। मतलब उजिया को ये लगा कि अब मैं सामर्थी हूं। वो याजक का बेटा था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। तो उसने क्या कहा? लेवी की जो काम था, वो धूप की वेदी पर धूप जलाने का उसका काम नहीं था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। और उस क्या हुआ? मन फूल उठा जी। और उसने क्या किया? बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास किया। क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा ने कहा ये तुम नहीं करोगे, और हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? विश्वासघात किया। उसको बोला कि नहीं करना, लेकिन वो वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। 19 वचन में, तब उजिया धूप जलाने को उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। उसको बतलाया भी। एक तो घमंड आया, वो अंदर घुस गया। किस लिए? कि वो वेदी पर धूप जलाएगा। तो उसको बोला, उजिया, धूप जलाना तेरा काम नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को सामर्थी समझा। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया। यानी कि पवित्र स्थान में जाने के लिए याजक को जाना था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने विश्वासघात किया। क्यों? जब हमारे अंदर घमंड आता है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। उसने क्या सोचा कि वो धूप जलाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो यहोवा उनसे घृणा करता है। 19 वचन, जब उसने धूप जलाई, जबरदस्ती करी, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है, तो क्या हुआ? तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। क्योंकि क्रोधित था। जब उसको मना किया, वो झुंझला रहा था, और वो धूप दान लेके वहां गया।
वह याजकों पर झुठला रहा था कि क्यों मना कर रहे हो, कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। जब हम परमेश्वर को जानने के बाद भी ऐसे कार्य करते हैं, परमेश्वर ने कहा प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार ही उसका फल दिया जाएगा। वो जो हमारा हृदय जानता है। सभा उपदेशक 12 उसका 14 वचन देखते हैं। बारह का 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो चाहे वो भली हो या बुरी हो सबका न्याय करेगा। वो न्याय परमेश्वर है। उजिया सबके देखते हुए उसने किया। अगर हम नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 4था वचन देखें, नीति वचन 21 उसका 4। हाँ चढ़ी आंखें घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। घमंड जी, चढ़ी आंखें हैं, आहा, ये सब पाप में है। अगर हम नीति वचन 16 जी, और उसका 18 देखें, विनाश से पहले गर्व। एक हमने क्या पढ़ा था? दूसरा इतिहास में क्या पढ़ा था? 26 के 16 में क्या पढ़ा था? सामर्थ्य हो गया जी, मन फूल गया। और यहां पे है जी, विनाश से पहले गर्व। जी, मन फूल गया, गर्व आ गया। और ठोकर खाने से पहले घमंड आ गया। और उसने जलाई और उसके माथे पर कोढ़ फूट गया। तो प्रियो, हमारे लिए क्या जरूरी है? घमंड करें कि दीन? एक वचन हम और पढ़ते हैं, नया नियम याकूब निकाले हैं जी, उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। हमको क्या करना है? यहां पर परमेश्वर उसका एक हल बता रहा है। 4 अध्याय उसका 6 वचन। जी, वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। वो अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यानी कि जब हम दीन होंगे तब अनुग्रह होगा। If we humble ourselves, क्या हम तैयार हैं कि आज हम अभी भी घमंड में चल रहे हैं? क्योंकि उसने साफ साफ है। उसके बाद अब हमको क्या करना है? हैं? एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो जो हमारा हृदय जानने वाला है,
तो हमको क्या करना है? नीति वचन 3 जी 3 उससे पहले 5 निकाल लें, 5 उसका 21 पढ़ें। 5:21 क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। ठीक है, उसके सब मार्गों पर दृष्टि करता है। इसलिए 3 के 5 में क्या कहता है? अपने ही समझ का सहारा ना लेना। जी 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 अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना, भरोसा करना। तो आज ये हमने कितने हृदय बतलाए? कितने टाइप के हृदय बताए? किसी ने लिखे थे? चीयरफुल, आनंदित मन, डिसनमेंट, चीयरफुल और घमंडी। कितने हुए? 4। अभी और भी जानना है, और भी जानना है हृदयों के बारे में। ये हमने बाद वाले बतलाए। और भी 2-3 और हैं, कहिए तो हम बता दें अगर समय है तो। बता दीजिए। बता दें। मूर्खों का हृदय, फूल्स हार्ट। नीति वचन 12 उसका 23 वचन देखते हैं। कोई लिख रहा है? नीति वचन 12 उसका 23 वचन। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, जी परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। हाँ, क्या है? चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है। मतलब जो अकलमंद है, लेकिन मूर्ख क्या करता है? मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। अगर हम यशाया उसका 25 अध्याय उसका 25 वचन देखें, ओ नहीं, हम यशाया 25 में 25 तो है ही नहीं। फर्स्ट सैमुअल क्या? हाँ सामने। हाँ, फर्स्ट सैमुअल जी उसका 25 का 25 देखेंगे। पहला शैमुएल जी उसका 25 और उसका 25। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह। मतलब नाबाल का मन ही मूर्ख था, मतलब ही मूर्ख था। जी हाँ, उसका नाम नाबाल है, और वैसे ही वो आप है। जी उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है। यानी कि मूढ़ व्यक्ति के अंदर मूर्खता ही पाई जाती है। जी। और वो कैसा हृदय है? मूर्खता का। और क्या है? परंतु मुझ तेरी दासी ने अपनी प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। ठीक है ना? जी क्योंकि नाबाल ने क्या किया था? नाबाल ने दाऊद के लोगों को कहा था
ये 25:10 में है। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। मूर्खता की बातें। उसके बाद एक तो हमने मूर्ख हृदय हो गया, दूसरा है बीमार हृदय। कौन सा हृदय? बीमार। नीति वचन 13। सिख हार्ट। नीति वचन 13 और उसका 12 वचन। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। मन शिथिल होता है मतलब हमारी आशा किसी चीज की थी और हमारा दिल बुझ गया, सिखा, निराश हो गए। परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जी। यानी कि वो है कि जब आशा पूरी होगी। अगर हम पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ें। पहला शमूएल उसका 28 अध्याय और उसका 15 वचन। इसका 15। शमूएल ने साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? साउल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। यानी कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। जब उसने बोला था ना कि वो मर गया तो वो क्या गया था? उसके पास पूछने गया था, जो भविष्य बताने वाली थी। और उसने कहा कि उसका हृदय टूट गया था। और वो क्या कह रहा है? क्योंकि जब स्त्री ने शमूएल को, साउल जब गया था ना कि शमूएल को बुला के कहो क्योंकि मैं हार रहा हूं, और उसने ये कहा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। उसका हृदय क्या था? मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। यानी कि वो था कटु। वो कटु नहीं मतलब सिख कि अब परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। और परमेश्वर किसको छोड़ता है? उनको जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। भजन संहिता 34 और उसका 16 वचन। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। वो परमेश्वर ऐसा है। उसके बाद जो हृदय आता है, हमने अभी कौन कौन सा? मूर्ख, बीमार, अब आया कटु, बिटर, मतलब हम कटु हो गए, कड़वाहट भरी हुई है। नीति वचन 14 उसका 10 वचन। मन अपना ही दुख जानता है। जी, मन अपना ही दुख जानता है। मन अपना ही दुख जानता है। और जब हमारे अंदर किसी प्रकार का दुख होता है ना, तो हम लोगों के प्रति कटु हो जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रति भी कटु हो जाते हैं। यहां पे वो ही है। जिस प्रकार परमेश्वर ने जब आदम से कहा
तुमने फल खाया। वो क्या कह रहा, तुमने ये जो औरत दी है ना, इसने मुझे फल दिया, मैंने खाया। यानी कि उसने कटुता से बोला था। He was very bitter. अगर कोई चीज मना करे और उसने कहा कि जब हमारे अंदर कुछ चीज होती तो हम ही जानते हैं हमारे अंदर, और जब ये कटुता आती है हमारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम आनंदित नहीं, डिस्करेजमेंट, निराशा भर जाती है, क्योंकि हमारा मन कटु है। उत्पत्ति 4 और उसका 5 वचन। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को स्वीकार ना किया, तो क्या हुआ? क्योंकि कटु हृदय था, वो क्रोधित हुआ और मन में उदासी छा गई। ये है आपका कटु हृदय। उसके बाद आता है शांत मन। नीति वचन 14 उसका 30। पहला लाइन पढ़ेंगे। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है। अगर हमारा मन शांत है, हमारे अंदर शांति है, तो हम खुश रहेंगे। तब हमारे अंदर कोई कटुता नहीं आएगी। वो ये कह रहा है। अगर ऐसे ही अगर फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। फिलिपियों 4 उसका 7 वचन। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो परमेश्वर की शांति, जगत की शांति नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो ये संसार नहीं दे सकता। और उसने ये कहा, उसकी शांति कैसी? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। आगे क्या था? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो शांति आज हमको, वो शांति मांगनी है परमेश्वर से। इसीलिए पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, यानी कि जब हमारे अंदर शांति है, संतुष्टि है, तब हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के साथ, यही ना, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तो आज हमको उस संतुष्टि के साथ उस परमेश्वर की आराधना करनी है। और उसके बाद वो है बुद्धिमान हृदय। हमने मूर्ख हृदय से चालू किया था, अब बुद्धिमान हृदय है। और बुद्धिमान हृदय का काम क्या है? कि वो जो हमारा करेक्शन है वो हम स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और हम अगर हमने कुछ गलती करी भी है, अगर हमको कुछ बताया गया है,
तो हमारे अंदर विलिंगनेस है, हमारे अंदर चाह है कि हम अपने आप को सही करें, हम अपने आप को सही करें। और ये है नीति वचन 10 और उसका 8। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। बस यहां पे क्या लिखा है? जो बुद्धिमान है। और ये कौन सा हृदय है? बुद्धिमान। वो जो बुद्धिमान है वे आज्ञाओं को स्वीकार करता है। अपने माँ बाप की आज्ञाएं भी यहाँ पे हैं। भाई बहनें जो बड़े हैं उन सब की आज्ञा मानना हमको जरूरी है कि जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। यानी कि हमको क्या करनी है? परमेश्वर की आज्ञा मानना, और परमेश्वर ने जिनको हमारे ऊपर रखा है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन सब की आज्ञाओं को मानना। अगर आज्ञा हम नहीं मानते हैं तो उसमें क्या लिखा है? पढ़ो। परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। मतलब जो बेकार की बातें करना है, अरे हम ऐसा क्यों करें, बड़ा बता रहे कि ऐसा करो, हम क्यों करें? श्रेष्ठ कहते हैं मैं नौकर हूँ क्या? हाँ, क्या मैं नौकर हूं? वो पछाड़ खाता है, वो हार जाता है अपने जीवन में। और परमेश्वर ने तो हमको बुद्धिमानी का हृदय दिया है। अगर हम एक्सोडस निर्गमन 36 और उसका 2, निर्गमन 36 और उसका 2 पढ़ते हैं। तब मूसा ने बसलेल और ओहिलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सभी को बुलाया। परमेश्वर बुद्धि देने वाला है, क्योंकि यही लिखा ना, जिनके हृदय में यहोवा बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया। और जो अभी हमने पढ़ा है, जिसके पास बुद्धि की कमी वो मांगे। परमेश्वर सबको बिना उल्हाना के देता है। हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। जो अभी हमने नीति वचन 3 के 5 में पढ़ा है कि अपना समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। हालेलुया। तो आज अगर हम कहीं पे गलत हैं, हम पश्चाताप करें और कहें कि परमेश्वर, हमने बहुत जगह अपनी समझ का सहारा लिया, हमने बेवकूफी से काम किया, हमने घमंड से काम किया है। पिता परमेश्वर हमें माफ करिए, क्योंकि पिता परमेश्वर वो माफ करने वाला है। जो हमको हर घमंड से, हमारे मूर्ख हृदय से, विचारों से, और जहां हमको निराशा आती है, जहां हमारे अंदर कटुता आती है, वो परमेश्वर आज उन सबको हमसे दूर करिए कि हम आज पूरे मन से आप पर भरोसा रखें और कहें कि यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसका जवाब दिया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे